है आप सभी का इस वीडियो की श्रृंखला में। जो महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखलाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसके अंदर चैप्टर नंबर जो 7 है आज अपन उसकी बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो है परिवहन नाम से जो चैप्टर रहेगा, और ये चैप्टर जो आपका है वो जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो ये चैप्टर जो है अपना सिर्फ और सिर्फ 4.5 नंबर का है, तो ये मोस्ट है वैसे। ठीक है, निबंधात्मक तो यहाँ से नहीं आएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो तो यहाँ से नहीं आएगा जहाँ तक अगर अपन मान के चलें तो। परंतु यहाँ पर जो 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा जिसको अपन दीर्घ जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन बोला जाता है। आजकल नई जो है एक और क्वेश्चन की पद्धति आई है जो निबंधात्मक और लघुतरात्मक के बीच का होता है। ठीक है, तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकता है। तो निबंधात्मक तो अपन उससे नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी चलिए अपन शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और जो है देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहने वाले हैं। परिवहन एवं संचार नाम का जो ये टॉपिक, और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ड महामार्ग किन के मध्य से गुजरता है। तो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ड जो मार्ग है वो किन के मध्य से गुजरता है। तो किन के मध्य से गुजरता है, तो यहाँ जो है अपन करेंगे, बताइए तो किसके यहाँ से गुजरता है, कौन सा है आपका जो है स्टुअर्ड महामार्ग जो है वो कहाँ से गुजरता है, तो बताइए। तो ये आपका है डार्विन और मेलबोर्न। ठीक है, तो डार्विन और मेलबोर्न से गुजरता है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वहाँ से ये आपका गुजरता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो क्या जो है वो यहाँ पर इसके द्वारा परिवहित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें। बिग इंच पाइपलाइन कहाँ है, सबसे पहले तो ये रहता है तो यूएसए। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन कहाँ है, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें जो है किस चीज़ का परिवहन किया जाता है, ठीक है, कौन से पदार्थ का परिवहन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से आपको कमेंट जो है वो करना होगा और कमेंट में बताना है कि इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 चैनल टनल जोड़ता है। ठीक है, तो चैनल टनल है वो किससे किसको जोड़ता है, तो ये आपका जो आंसर है ये भी जो है आप ही को देना है। और इसको देखो, एक तो चैनल टनल है, एक इसको यूरो टनल भी कहते हैं, यूरो टनल। ठीक है, तो चाहे यूरो टनल हो या फिर चैनल टनल हो, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। तो ये कौन से किसको जोड़ता है, तो ये भी आप कमेंट करोगे कि यूरो टनल जो है वो किससे किसको जोड़ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, दूसरा और तीसरा, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसको याद करें। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ये, तो ये भी कमेंट करना है। क्या बात है, आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप लोगों के लिहाज से जो है बहुत ही इजी हैं, तो इसका भी आपको कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा है, और इन आप सबको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, फिर है, भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा महामार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, ये कहाँ से है, वाराणसी से, वाराणसी से कन्याकुमारी। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी है ये, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये उत्तर जो दक्षिण कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का हिस्सा भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है उसका हिस्सा कौन है, वो तो वाराणसी है। ठीक है, ये सॉरी INS 7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है, स्वेज नहर जिन सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर है वो किन को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपका मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्वेज के बाद पनामा, देखो ये दोनों साथ में ही रहते हैं। पनामा नहर जिन सागरों को आपस में जोड़ती है, तो कौन से को जोड़ती है? अंध महासागर तथा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर, एटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर तथा लाल सागर। तो किसको जोड़ती है? एटलांटिक महासागर से जो है प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ तो जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर को अंध भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर अंध महासागर भी आ जाए अटलांटिक की जगह तब भी सही होगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर है उसको अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अटलांटिक और अंध एक ही हैं। बढ़ते हैं आगे 8 की तरफ। निम्न में से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? संघ और प्रशांत रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस और ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो इनमें से कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। बढ़ते हैं 10 की तरफ, 9 की तरफ। 9 का है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 निम्न स्थानों को जोड़ता है। तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, तो आप कमेंट करोगे कि इसका राइट आंसर क्या है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 10 की। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग है, तो सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त जो आपका है उत्तरी अटलांटिक है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो पश्चिमी यूरोप को किससे जोड़ता है? पूर्वी अमेरिका से जोड़ता है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर में है ये, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की स्वेज नहर का जो निर्माण है उसके बारे में। तो स्वेज नहर का निर्माण जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? 1769, 1869, 1874, 1892। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दिस क्वेश्चंस, तो राइट आंसर इज बी करेक्ट। दिस क्वेश्चंस 1869 यानी 1869 में जो है स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, भारत द्वारा आर्यभट्ट का जो प्रेक्षण है वो किया गया था। तो आर्यभट्ट का प्रेक्षण जो है वो कब किया गया था? तो आर्यभट्ट का जो प्रेक्षण है वो किया गया था 19 अप्रैल 1979 को, ठीक है। तो ये याद रखना है, आर्यभट्ट का जो भारत का पहला सैटेलाइट था तो इसका प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद में 13 का है डेन्यूब जल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? तो डेन्यूब कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखो डेन्यूब है, वोल्गा है, डेन्यूब हो गया आपका। डेन्यूब के बाद में और कौन से हैं? वोल्गा, ये भी यही है। राइन जो है वो भी यही है, ठीक है। डेन्यूब भी यही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे 14 का है निम्न में से कौन सा रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है? रूस का कौन सा जो है वो है? तो यहाँ पर जो है रूस का बताना है। तो रूस का जो सबसे महत्वपूर्ण जो मार्ग है वो आपका है वोल्गा जलमार्ग। तो वोल्गा जलमार्ग जो है वोल्गा, ये रूस का सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर रूस का वोल्गा हो जाएगा, राइट आंसर है। देखो वोल्गा रूस में है, मिसिसिपी यूएस में है, ठीक है। राइन जर्मनी और डेन्यूब ये भी आपका रूस और मध्य यूरोप जो यूराल पर्वत वाला एरिया है वो यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम घनत्व पाया जाता है? रेल जाल का सघनतम घनत्व कौन से देश में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अगर देश की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बेल्जियम में, ठीक है। यहाँ बेल्जियम में अगर विश्व का पूछें कि विश्व का सघनतम जो रेल जाल है वो कौन से देश में है, तब यूएसए आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर ये पूछा है जो हमारे पास देश हैं उनमें, तो उनमें तो क्या है बेल्जियम सबसे ज़्यादा है। विश्व में सबसे सघनतम जाल जो है किस देश में है, तो वो यूएसए में है। और अगर महाद्वीप पूछा जाए, महाद्वीप अगर पूछ लिया जाए तो महाद्वीप में क्या होगा? यूरोप होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र वाला देश है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। महाद्वीप की बात करें तो आपको बताना है यूरोप। ठीक है, इन चार की बात करें तो इन चार में है आपका बेल्जियम। ठीक है, और सभी के जो आंसर हैं यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी जो है कैरी कर सकते हो, या अपने आंसर आप अपने मन में दे सकते हो और फिर उनका मिलान यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रिक्स्थान हमारे आ गए हैं यहाँ पर। तो रिक्स्थान की बात करें, पहला जो होगा योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से व्यापार संभव होता है। तो किसके माध्यम से होता है गाइज? परिवहन के माध्यम से। ठीक है, तो परिवहन के माध्यम से। दूसरा है सर्वप्रथम रेल मार्ग में उत्तरी इंग्लैंड के स्कोटन और डार्लिंगटन दोनों स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1825 में हुआ था। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और भारत में कब हुआ था? 1853। ठीक है, तो ये याद रखना है। सर्वाधिक सड़क घनत्व है भैया, घनत्व है, और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? यूरोप में पाई जाती है। ठीक है, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और देश का पूछें तो यूएसए होगा। दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़क कहलाती है महामार्ग कहलाती है, महामार्ग यानी एनएच, नेशनल हाईवे। ठीक है, विश्व में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और यहाँ आ भी गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। उसके बाद में वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कहलाता है, तो परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाएगा आपका। फिर जो पतन जंगी जहाज़ों के लिए काम करते हैं उसे कहते हैं तो नौसैनिक पतन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? नौसैनिक पतन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अटका है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित होता है, तो पेट्रोलियम होता है। ये पहले भी आ चुका है, तो पेट्रोलियम इसका राइट हो जाएगा। अमेरिका में महामार्गों को नाम से जाना जाता है, तो मोटरवेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसके नाम से जाना जाता है? मोटरवेज के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में रेल का सबसे बड़ा जाल है, तो यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका। फिर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज, ये च है भाई यहाँ पर। ठीक है, चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद में नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है, तो कौन सी गुजरती है? राइन गुजरती है, राइन। ठीक है, तो राइन नदी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अति लघुतरात्मक की तरफ और देखते हैं कौन कौन से हैं। विश्व के वे कौन से प्रमुख देश हैं जहां वायु मार्ग का सघनतम तंत्र पाया जाता है? तो विश्व के ऐसे देशों के नाम बताने हैं। तो पहला है पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है और दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विश्व के सघनतम प्रदेश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वायु मार्ग का सघनतम जाल पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट की ओर है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है वहाँ कुत्ते और रेनडियर का प्रयोग किया जाता है स्लेज गाड़ी खींचने के लिए। ठीक है, यहाँ जो बर्फीले एरियो में जो गाड़ी रखी जाती है उस गाड़ी को स्लेज के नाम से जाना जाता है, और उसे या तो रेनडियर खींचते हैं या फिर कुत्ते खींचते हैं। उसके बाद में इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचना के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया इंटरनेट कहलाती है। तो क्या होगा कि भेजने वाला और प्राप्त करने वाला वो दोनों ही क्या है? बिना किसी श्रम के। ठीक है, शारीरिक श्रम के। यहाँ पर देखो शारीरिक श्रम की बात हो रही है, नहीं कि मानसिक, है ना। तो बिना शारीरिक संचलन के, यानी बिना कोई मतलब हाथ पैर चलाए बगैर जो है हमारा संदेश किसी दूसरे के पास पहुँच जाता है। ठीक है, और किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, और ये विद्युतीय अंकीय दुनिया है ना, विद्युतीकृत है, क्योंकि देखो ये जो डिवाइस जो होती हैं वो किसके द्वारा चलती हैं? कंप्यूटर के द्वारा चलती हैं, विद्युत के द्वारा चलती हैं, इसलिए इसको विद्युत अंकीय दुनिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंटरनेट हो गया। वोल्गा मार्ग जिस देश में स्थित है वह और उसकी लंबाई कितनी है? तो वोल्गा है वो रूस में स्थित है और इसकी लंबाई 11,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो वोल्गा मैंने आपको पहले भी बताया था, वोल्गा रूस में है और इसकी लंबाई जो है वो 11,200 किलोमीटर है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिवहन परिणाम को लंबी दूरी तक परिवहन करने हेतु सर्वाधिक अनुकूल साधन बताइए। तो मतलब कोई भी देश जो है वहाँ पर स्थूल पदार्थ जो है यानी भारी पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस परिवहन के द्वारा परिवहन जो है उनका वहन किया जाता है। तो सबसे सस्ता रहता है इसके लिए रेलवे सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारी पदार्थों का अगर देश के अंदर परिवहन किया जा रहा है तो रेलवे द्वारा होगा। ठीक है, अगर देश के बाहर भेजना हो तो जल परिवहन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। परिवहन जाल क्या है, तो परिवहन जाल किसे कहते हैं। तो देखो परिवहन जाल क्या होता है कि इसके अनुसार देखें, अनेक स्थान जिनको परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिया जाए जिससे प्रारूप का निर्माण होता है उसे ही परिवहन जाल कहते हैं। ठीक है, या नॉर्मली आप ये भी कह सकते हो कि सड़कों का जो जाल होता है, ठीक है, नॉर्मली आप समझ सकते हो इसको, जो सड़कों का जाल होता है उन सड़कों के जाल को ही परिवहन जाल कहा जाता है। यानी बहुत सी सड़कें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और वो जो कनेक्टिविटी है उनकी वही परिवहन जाल कहलाता है। भाई इसमें देखो ये जैसे सड़कें हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी सड़क से मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक जाल जैसी आकृति उत्पन्न हो गई। ठीक है, कैसी आकृति उत्पन्न हुई, जाल जैसी, और इसी कारण इसको परिवहन जाल कहा जाता है। तो ठीक है, तो सड़कों जो है सड़क बोल सकते हो, रेल मार्ग बोल सकते हो, जल मार्ग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये कहलाएगा। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें वोल्गा जल मार्ग, तो ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ही है, रूस के अंदर है। परिवहन से अभिप्राय क्या है, तो परिवहन से क्या अभिप्राय या परिवहन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर वो आपका रहेगा परिवहन किसे कहेंगे। तो परिवहन क्या होता है, परिवहन से क्या अभिप्राय है, तो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल परिभाषा है। परिवहन क्या होता है कि व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, स्थानांतरित करना भी आप बोल सकते हो, स्थानांतरण करने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहा जाता है। ठीक है, रज्जू मार्ग तथा तार गाड़ियाँ जैसे परिवहन के साधन कहाँ पाए जाते हैं, तो रज्जू गाड़ियाँ तथा तार गाड़ियाँ जैसे परिवहन के जो हैं वो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय भागों, खानों आदि में पाए जाते हैं। यानी जो क्या होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, देखो इसको दूसरे नाम से भी अपन जानते हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर तार पे चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसको रोपवे उसको आप बोल सकते हो। तो रोपवे जैसी जो चीज़ें होती हैं वो तो या तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं या फिर खदानों के अंदर से जो छोटे छोटे रेल के डिब्बे से होते हैं, छोटी सी रेल की टाइप होती है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे जो हैं डिब्बे बनाए होते हैं और डिब्बों में जो नीचे से माल है वो खानों से खोदकर उसके अंदर डाला जाता है और वो ऊपर लेके आती हैं। ठीक है, तो वो होती हैं। फिर ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग की बात करें या इसको पार कनेडियन रेल मार्ग भी कहते हैं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ट्रांस नाम आए चाहे पार नाम आए, स्टूडेंट दोनों चीज़ एक ही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है, अलग नहीं है। हिंदी में आप इसे पार कह सकते हो और इंग्लिश में ये ट्रांस कहलाता है। ठीक है, तो पार ऑस्ट्रेलियन, पार साइबेरियन, पार कनाडियन, है ना, तो ये पार शब्द इनके साथ जुड़ सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको याद रखना है। तो ये पश्चिमी तट के ऊपर स्थित है, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, ठीक है, जो अरब सागर के तट पर है। ठीक है, तो वहाँ पर है वैंकूवर और वहाँ से ये रेल मार्ग जो है वो पूर्वी तट पर स्थित यानी अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड नामक जो स्थान है वहाँ पर जो है सेंट जॉन नगर से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये रहेगा, अरे आप इसको हेलीफैक्स से वैंकूवर भी कर सकते हो। ठीक है, और ये सेंट जॉन है भाई, जॉन है ना, यहाँ पर जॉन शब्द है, जॉन, सेंट जॉन नगर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का सबसे लंबा, तो ये आपको मैंने बता ही दिया था, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है और ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट है सीमावर्ती सड़कें क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सारे बनने वाली सड़कें हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कें कहलाती हैं और इनको बनाने का काम जो होता है वो BRO का होता है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
सीमावर्ती सड़कों का महत्व बताएं। तो सीमावर्ती जो सड़कें उनका महत्व क्या होता है। तो सीमावर्ती जो सड़कें होती हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य नगरों के साथ जोड़ती हैं और साथ ही साथ प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। यानी युद्ध के समय इन रोड का यूज करके आर्मी जो है या सेना जो है वो जो हथियार है या रसद सामग्री है वो आसानी से वो जो है बॉर्डर पर पहुंचा देती है। विश्व के किस देश में मानक रेल लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रिटेन में किया जाता है। ठीक है, याद रखना है मानक लाइन जो है वो कहाँ पर है, सिर्फ ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के अलावा कहीं पे भी नहीं है। इसकी लंबाई जो चौड़ाई होती है वो 1.44 मीटर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन में ही है ये। ब्रिटेन के अलावा मानक लाइन विश्व में किसी भी देश में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को रट लो, मानक लाइन मतलब ब्रिटेन। चौड़ाई कितनी है, 1.44 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्वेज निर्माण कब और क्यों किया गया। तो 1869 में किया गया था। पोर्ट सैयद व दक्षिणी उत्तर में पोर्ट सैयद स्थित है और दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, और ये भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर, यहाँ पर देखो भू शब्द है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया। पनामा नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो पनामा नहर का निर्माण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया, और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और इस पर जो है जलबंधक भी हैं, यानी जो क्या बोलते हैं उन्हें, जल प्रबंधकों को हिंदी में जल प्रबंधक हो गए, इंग्लिश में इसको लिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लिफ्ट इसमें है। विश्व के सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे अधिक जो है लाया जाने वाला है राइन नदी जो जल मार्ग है वो है, और ये कहाँ पर है, जर्मनी में है। कहाँ पर है, जर्मनी में। नेक्स्ट जो साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट भेजे जाने और प्राप्त करने वाले बिना जो है श्रम के कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की दुनिया है। ठीक है, तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये एक ही चीज़ है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं आगे 19 की तरफ। 19 का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक लंबी पाइपलाइन कौन सी है। तो वर्तमान में जो है प्रस्तावित है ये, और ये ईरान और भारत के बीच में होगी, वाया पाकिस्तान होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय जो पाइपलाइन है वो सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। ठीक है, फिर पार कैनेडियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हेलीफैक्स, यहाँ पर हेली शब्द है, सेली नहीं है, हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन क्या है। तो बिग इंच पाइपलाइन मेक्सिको खाड़ी में स्थित जो तेल के कुएं हैं उन तेल के कुओं को उत्तर पूर्वी राज्यों तक ले जाती है, और ये कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कौन सी दो नदियों से होकर गुजरता है। तो ट्रांस साइबेरियन मार्ग जो है दो नदियां हैं, एक तो ओब है और एक येंसी नदी है, इन दोनों से होकर गुजरता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी मोस्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको याद जरूर करने हैं। रही बात मॉडल पेपर की, तो सारे जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन ख़त्म होते हैं उसके साथ ही मॉडल पेपर में जो है शो करूँगा, या मतलब वो भी आएंगे, लेकिन उसके लिए ये होगा कि आप लोगों का सपोर्ट अगर रहा तो ही मॉडल पेपर आएंगे। अगर ऐसा सपोर्ट आप लोगों का नहीं रहता है, अच्छा रिस्पांस आप लोगों का नहीं रहता है, तो शायद मॉडल पेपर नहीं डाले जाएं। देखो सीधी सी बात है, टाइम लगता है, मेहनत होती है, ये सब करने में, ये सब टाइपिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो बनाने में, तो ज़्यादा नहीं। हम सब यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसके अलावा हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वरना आप देखते हो अभी आज मार्केट में मॉडल पेपर्स लेने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट पैसे देकर पेपर भी खरीदते हैं। और दूसरी बात उनकी ये भी रहती है कि कोई गारंटी भी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारे जो भी मॉडल पेपर होंगे, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, और चाहूँ तो मैं भी मॉडल पेपर जो है सेल कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बिक भी रहे हैं, लेकिन मुझे जो है वो बेचने नहीं है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है वो सिर्फ देने के लिए होती है, न कि व्यापार के लिए। बढ़ते हैं आगे लघुतरात्मक क्वेश्चंस की तरफ। लघुतरात्मक क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि आपको मुंबई से न्यूयॉर्क समुद्र तट की यात्रा करनी हो तो किस समुद्री मार्ग का जो है जो आप चयन करेंगे। तो अगर हमें न्यूयॉर्क से अगर ये यात्रा करनी है, ठीक है,
तो हम कौन से समुद्री मार्ग का प्रयोग करेंगे, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हमारे पास 2 समुद्री मार्ग हैं, ठीक है, 2 समुद्री मार्ग, क्योंकि देखो डायरेक्ट तो हम अमेरिका जा नहीं सकते, क्योंकि प्रशांत महासागर में कोई भी समुद्री जलमार्ग नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। तो हमें पहले तो हमें जाना होगा हिंद महासागर, भूमध्य, मैं यहाँ पर महासागर नहीं लिख रहा हूँ, हिंद भूमध्य सागर से होते हुए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अटलांटिक या अंध महासागर में, और फिर अंध महासागर से हम अनुसरण किसका करेंगे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग का, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या रहेगा कि भूमध्य सागर, हिंद महासागर समुद्री मार्ग और उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, इन दोनों का हमें उपयोग करना पड़ेगा अगर हम मुंबई से न्यूयॉर्क जाएंगे तो। चीन के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले महामार्गों का वर्णन कीजिए। तो चीन के आपको बताना है कि चीन में कौन कौन से हैं। तो चीन में देखो जो सड़कें हैं वो आपस में क्या करती हैं, क्रिस क्रॉस करती हैं, यानी क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, ऐसे। अब ये क्रिस क्रॉस कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस। तो ये सड़कें जो हैं क्रिस क्रॉस करती हैं, जिसमें सांगो वियतनाम सीमा पर है, संघाई है मध्य चीन में है, गवाम्बाओ दक्षिण में है, बीजिंग जो है वो उत्तर में है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं जो है तिब्बत के चेंगडू और लोहानसा से भी जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपको रखना है। वृहद ट्रंक मार्ग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। तो आपको क्या बताना है, वृहद ट्रंक मार्ग। तो वृहद ट्रंक मार्ग मतलब उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री जल मार्ग है उसके बारे में बताना है, विस्तार पूर्वक बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ये कहाँ से कहाँ तक है, अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से जोड़ता है, ठीक है, जिसमें आपके लंदन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, इसको आपको न्यूयॉर्क के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है हवाई परिवहन की क्या विशेष महत्व है। तो हवाई परिवहन है उसका काफ़ी महत्व है। युद्ध के समय इसका उपयोग किया जा सकता है, आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, सामान को जो शीघ्र खराब होने वाले सामान हैं या जो बहुत ही महंगे सामान हैं या सामरिक दृष्टि से महत्व के जो सामान हैं उनका परिवहन जो है इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। ये कम समय में जो है कहीं दूसरी जगह भी पहुंच सकता है, ठीक है। और ये वर्तमान में जो है हमारे पास जितने भी परिवहन के साधन हैं उनमें सबसे ज़्यादा तीव्र है। तो ये बात आप इसमें बता सकते हो। साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषण कीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। साइबर स्पेस इंटरनेट जो है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में परिवहन एवं संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परिवहन में आपको अंतर बताना है। तो देखो परिवहन क्या होता है, पहले तो इनकी परिभाषा में अंतर हो जाएगा। देखो वस्तु और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित जो है वो परिवहन के माध्यम से किया जाता है। और परिवहन के अंदर रेल, सड़कें, जल मार्ग, वायु मार्ग आदि प्रमुख साधन है। संचार की बात करें तो संदेश और विचारों के मध्य जो है आदान प्रदान इसके माध्यम से किया जाता है। तार है, टेलीफोन है, मोबाइल है, रेडियो है, तो ये इसके साधन है। नेक्स्ट है तटीय नौ परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो तटीय नौ परिवहन पर जो है आपको लिखनी है। तो इसमें क्या है, यातायात से रिलेटेड है। तो तटों के ऊपर जो भी है वो कैसे क्या रहेगा तो उसके बारे में ये कुछ, तो ये कोई ज़्यादा कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं, ऐसे रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप को आर पार होते हैं, या मतलब एक महाद्वीप को पूरा आर पार करते हैं। जैसे मान लो अगर अपन बात करें ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग की, तो ये क्या है, पर्थ से स्टार्ट होता है। जो पर्थ कहाँ है स्थित है, तो ये जो है पश्चिम में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, और वहाँ से ये जो कहाँ तक जाता है, सिडनी तक जाता है। फिर सिडनी से ये मेलबोर्न भी है ना, तो सिडनी से ये मेलबोर्न भी है। तो ये क्या कर रहा है, पश्चिम से चलेगा, पूर्व में जाएगा, फिर पूर्व से चलेगा, दक्षिण में चला जाएगा। ऐसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग देख लो, कहाँ से शुरू होता है, यूरोप से शुरू होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से, और इसका अंतिम बिंदु कहाँ है, प्रशांत महासागर तट पर एशिया महाद्वीप के अंदर व्लादिवोस्टोक नामक स्थान है, ठीक है। ऐसे ही ट्रांस कैनेडियन देख लो, जो हैलिफैक्स अरब जो अटलांटिक महासागर है वहाँ से शुरू होता है, और वैंकूवर जो कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी में जो है प्रशांत महासागर तट पर स्थित है। तो क्या होगा, ऐसे जल में जो है रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप को काटते हैं या पूरे महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 9 का हमारा क्वेश्चन है,
जल परिवहन से क्या लाभ हैं, तो जल परिवहन के लाभ बताने हैं। ये देखो, सबसे पहले तो इसमें जो है मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। दूसरा, ये जो है इनका आधार जो होता है जल परिवहन का, ये महासागरों से जुड़े होते हैं, क्योंकि सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो दिक्कत कम हो जाती है। और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जहाज चलाए जा सकते हैं, छोटे बड़े मोटे पतले कैसे भी हों, वो सारे एक ऊपर चाल सकें। इसके अलावा जो परिवहन है, जल परिवहन है, वो सबसे सस्तो है। तीसरों का है एक मायने कि एक ऊर्जा की लागत अब बहुत ही कम आवे। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक एक हो सकें। अब अपन दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो होगा साइबर स्पेस की उपयोगिता। तो साइबर स्पेस की उपयोगिता है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी साइबर स्पेस जो है इसके विस्तार से लिखना है। साइबर स्पेस इंटरनेट है वो भैया आप याद कर लेना, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मोस्ट है, एग्ज़ाम में पक्का आएगा, इसके आने के चांस है वो 90% है। इस क्वेश्चन के जो आने के चांसेज हैं वो 90% हैं। आपको याद कर लेना है, केवल 10% ही हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, 90% और इसका जो है रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है पाइपलाइन परिवहन का उपयोग खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस सामग्रियों के लिए किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बताना है इसका प्रयोग जो है वो कैसे किया जाता है, क्या क्या जो रहेगा तो वो रहेगा। फिर है विश्व में किन्हीं चार पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का वर्णन अथवा विश्व के प्रमुख जो है पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको चार कौन कौन से याद करने हैं, मैं देखो ये याद करने पड़ेंगे। तो पहला तो है ट्रांस साइबेरियन हो गया एक। नंबर 2 आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रांस कनेडियन। थर्ड हो जाएगा आपका पार ऑस्ट्रेलियाई वाला हो जाएगा। और चौथा आपका ओरिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चार जो है आपको एकदम क्लियर कर लेना है, ताकि ये दिक्कत नहीं है, ये चार काफ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके जितने भी बचते हैं उसको आपको देखना ही नहीं है, याद ही नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये चार आपको याद ज़रूर करने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की बात करेंगे तो समुद्री मार्गों के महत्व को स्पष्ट करते हुए विश्व के कोई 4 समुद्री जलमार्ग। अब समुद्री जलमार्ग की अगर अपन बात करें तो इसमें कौन कौन से 4 होने वाले हैं। पहला है उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा भाई अपना, तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका हिंद महासागर भूमध्य सागर जलमार्ग। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तमाशा अंतरीप। ठीक है, उत्तमाशा अंतरीप हो जाएगा चौथा। और चौथा आपका हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, तो ये 4 हैं, तो ये भी चार आपको देख लेने हैं। फिर उसके बाद में आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़े। तो चलिए ये 4 आपको देखने हैं। उसके बाद में है महामार्गों से क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन क्या है, महामार्गों से क्या अभिप्राय है और इनकी विशेषता बताएं। तो महामार्ग यानी सड़कों के बारे में बताना है, ये क्या है और क्या इनका महत्व है। तो सड़कों का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो भी व्यापार होता है या वस्तुओं या व्यक्तियों का आदान प्रदान होता है वो सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी आप देखिए। यातायात के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको परिवहन की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, पूरा परिवहन जो है उसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो वीडियो है वो आपका रहेगा। ठीक है, आप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें रहेंगे, तो आपको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। जो है मानव भूगोल का अंतिम वीडियो जो है वो रहेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और उसमें अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।